channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do assessment worksheet number 3. It is of subject English class 9 and dated 16th August 2021. And for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay? तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट्स हैं, ये असेसमेंट वर्कशीट्स हैं. इन वर्कशीट्स को बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर इन केस आपके एग्जाम्स नहीं होते तो इन्हीं बेसिस पे आपके मार्क्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे. चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमारे पास क्या है. डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पेंसिल और पेन. तो आपको ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है आपको ये रीड करना है और इसके बेस्ड पर आपको जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको फिल करने हैं. ओके, चलिए देखते हैं हमारे पैराग्राफ में क्या है आज. एयरप्लेन्स. तो ये हमारा पैराग्राफ किसके बारे में है? एयरप्लेन्स के बारे में. Airplanes have the reputation of being dangerous and even hardened travelers are intimidated by them. तो एयरप्लेन्स की एक रेपुटेशन है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि इतनी हाइट पर उड़ रहे हैं तो एक रिस्क फैक्टर तो होता ही है, इसीलिए वो थोड़े से डेंजरस माने जाते हैं. इवन हार्डेंड ट्रैवलर्स होते हैं, मीन्स जो अक्सर ट्रैवल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो भी कहीं ना कहीं डर जाते हैं. इंटिमिडेटेड मतलब फ्राइटेंड. तो अगर इतनी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद भी जब वो एयरप्लेन पर बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबरा जाते हैं. दे ऑल्सो हैव द ग्रेव डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. और एयरप्लेन्स का सबसे ज़्यादा, ग्रेव मीन सबसे ज़्यादा, जो डिसएडवांटेज है वो हमारे पास क्या है कि वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं. अगर हम कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं, जैसे बाय ट्रेन है या बाय बस है, बाय रोड, तो हम कोई भी अगर ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ करते हैं तो इतना ज़्यादा हमारे को कॉस्टली नहीं पड़ता जितना एयरप्लेन्स होते हैं. बट अब यहाँ पर बट दिया है तो ये हमारे को डिसएडवांटेज दिया और बट ज्वाइन करके हमारे को यहाँ बताया कि उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं. तो वो एडवांटेजेस क्या हैं देखिए. नथिंग कैन मैच देम फॉर स्पीड. उनकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है. एयरप्लेन्स की स्पीड से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा फास्ट नहीं चलता. कंफर्ट, उनमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट होता है. Traveling at the height of 30,000 feet, far above the clouds and over 500 miles an hour is an exhilarating experience. एक तो देखिए, एक तो आपको पता है स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है. आप इतनी हाइट पर उड़ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं 30,000 फीट और क्लाउड्स के बीच में होते हुए आप जा रहे हैं, और जो उसकी जो स्पीड है वो 500 माइल्स पर आवर. तो 500 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है एयरप्लेन. तो ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, तो सिर्फ एक ही हमारे पास डिसएडवांटेज है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. अदरवाइज ये हमारे लिए एक एडवांटेजियस ऑप्शन हो सकता है या है ट्रैवलिंग के लिए. You do not have to devise ways of thinking your mind off the journey for an airplane gets you to your destination rapidly. तो कहीं आपने दूर जाना हो तो आप इस जर्नी के अलावा डिवाइस वेज, यानी कि आप दूसरे वेज नहीं ढूंढते. अगर आपको कहीं दूर जाना है तो आपको एयरप्लेन के थ्रू ही जाना है. आप उसके मेथड्स को चूज़ करने की कोशिश नहीं करते कि मैं दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा. तो कोई आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है और आपका मन भी नहीं करता आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करें. और जहाँ पे भी आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर एयरप्लेन्स आपको बहुत जल्दी पहुँचा देते हैं. द बेस्ट थिंग अबाउट एयर ट्रैवल इज़ दैट इट डज़ नॉट मेक यू फील टायर्ड आफ्टर द जर्नी. और सबसे बेस्ट पार्ट है एयर ट्रैवल की कि आप एयर ट्रैवल कर भी आप फ्रेश फील करते हो, आपको टायर्ड या बोरिंग फील नहीं होता. ठीक है, जैसे आप बाय ट्रेन जाते हो या फिर आप बाय बस जाते हो तो आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचकर थोड़ी देर रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. बट आप एयरप्लेन से अगर जाते हो और उसके बाद आप अपना कोई काम करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो, आपको इतना ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. फॉर अ फ्यू आवर्स यू सेटल बैक इन अ डीप आर्म चेयर टू एन्जॉय द फ्लाइट. और कुछ घंटे जितनी देर आप एयरप्लेन में होते हो तो आप वहाँ पर क्या करते हो, आर्म चेयर पर बैठ कर फ्लाइट को एन्जॉय करते हो. The real escapist can watch a free film show and sip a hot or cold drink, but even when such refreshments are not available, there is plenty to keep you occupied.
तो वहाँ जाकर आप एस्केप कर सकते हो, मीन्स बाहर की दुनिया से सबको भूलकर आप वहाँ पर आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हो, कोई फिल्म देख सकते हो या फिर वहाँ पर कोई हॉट या कोल्ड ड्रिंक आप पी सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई रिफ्रेशमेंट्स अवेलेबल नहीं है आपके एयरप्लेन में, तब भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए जो आपको उस टाइम पर ऑक्यूपाई रख सके। एन एयरप्लेन ऑफर्स यू एन अनयूजुअल ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको एयरप्लेन पे बैठे बैठे बहुत ही अनयूजुअल सा या फिर आपका ब्रेथ टेकिंग यानी कि ऐसा बहुत ही अनोखा जो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, आप फ्लाइट को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो। यू सोर एफर्टलेसली ओवर हाई माउंटेन्स एंड डीप वैलीज। सोर होता है कि आप उड़ान भरते हो, तो आप इजीली एफर्टलेस यानी कि बिना किसी मेहनत के आप इतनी ऊंचाई पर माउंटेन्स के ऊपर से, डीप वैलीज के ऊपर से आप इजीली चले जाते हो। यू रियली सी द शेप ऑफ द लैंड। और जब आप एयरप्लेन में बैठे होते हो तो जब आप नीचे देखते हो तो आप लैंड की पूरी शेप देखते हो कि किस तरह से लैंड है, और मीन्स जो बाहर का व्यू है आप उसको एंजॉय कर सकते हो। इफ द लैंडस्केप इज हिडन फ्रॉम व्यू, you can enjoy the extraordinary sight of unbroken clouds, plains that stretch out for miles before your eyes while the sun shines brightly in the clear sky. इन केस आप यहाँ पर लैंड की बात की, इन केस इतनी दूर से लैंड तो आपको नहीं दिखती, बट इन केस जो लैंडस्केप जो है हिडन है, आपको नहीं दिख पा रहा कि कैसा है लैंडस्केप का व्यू, तो आप क्या कर सकते हो, और भी वहाँ पर देखने की बहुत चीज़ें हैं, जैसे क्लाउड्स हैं और जो प्लेन्स हैं, इतने दूर पर जो प्लेन्स फैले हुए हैं आप उनको देख सकते हो, जो सन कितनी जो अच्छी तरह जो ब्राइट शाइन कर रहा है आप उसको देख सकते हो। तो सिर्फ एक यही नहीं कि आप लैंड को देख रहे हो या फिर आप टी पी रहे हो या रिफ्रेशमेंट्स ले रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप एयरप्लेन में बैठकर एंजॉय कर सकते हो। द जर्नी इज सो स्मूथ दैट देयर इज़ नथिंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम रीडिंग और स्लीपिंग। तो जर्नी इतनी स्मूथ होती है कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता रीडिंग करने के लिए या स्लीपिंग करने के लिए, आपको जो करना है बैठ के कर सकते हो। You will not have to spend the next few days recovering from long journey। और आपको यहाँ से आपको अमेरिका जाना है, आपको इटली जाना है या आपको लंदन जाना है, तो आप कहीं पे भी इजीली जा सकते हो, और जाने के बाद आपको इतना ज़्यादा रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे इतनी लॉन्ग जर्नी है बट फिर भी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वैसे ही फ्रेश फील करते हो जैसे आप जर्नी स्टार्ट होने से पहले फील कर रहे थे, ठीक है। तो ये ईजी से आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये आपको एमसी की फॉर्म में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एन एयर जर्नी इज। सो एयर जर्नी का डिसएडवांटेज क्या है कि ये डेंजरस है, ये बोरिंग है, ये एक्सपेंसिव है और फियरसिंग एक्सपीरियंस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो एक ही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एयर जर्नी इज़ दैट। तो एयर जर्नी का सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आप वहाँ पर फ्री फिल्म देख सकते हो, क्लाउड्स को देख सकते हो, हॉट टी और कॉफ़ी पी सकते हो, और यू डोंट फील टायर्ड आफ्टर द जर्नी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा ये डी पार्ट, यू डोंट फील टायर्ड आफ्टर द जर्नी। तो इसमें ये भी हो सकता है कि जब हमने एस्केपिस्ट की बात की थी कि आप फ्री फिल्म देख सकते हो, क्लाउड्स को देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, हॉट टी एंड कॉफ़ी भी पी सकते हो, बट सबसे बेस्ट एडवांटेज यही है कि आप थकते नहीं हो जर्नी करने के बाद। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस। हाउ कैन वन कीप वन सेल्फ बिजी ड्यूरिंग एयर जर्नी। और एयर जर्नी के टाइम पर हम जो लोग हैं अगर एयरप्लेन में बैठे हैं तो कैसे अपने आप को बिजी रख सकते हैं। तो बाय वॉचिंग पीपल प्ले, लोगों को देखकर प्ले करते हुए, यहाँ प्ले की तो बात ही नहीं हुई है। बाय रीडिंग एंड स्लीपिंग, बाय एन्जॉइंग द ब्यूटीफुल साइड्स इनसाइड, यहाँ इनसाइड की भी बात नहीं हुई है, या ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर दो तो हमारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए, तो हमारा ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बाय रीडिंग एंड स्लीपिंग। क्लियर? चलिए देखते हैं फोर्थ सेंटेंस। द एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस दैट द ऑथर टॉक्स अबाउट इज। कौन सा एक्सिलरेटिंग हमने बात की थी, कौन सा हैप्पी या फिर एक्साइटिंग मोमेंट है जो एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑथर बात कर रहा है कि वो 30,000 फीट पर हाइट पर फ्लाई कर रहा है या ट्रैवल कर रहा है, स्पीड 500 माइल से अबव है,
और ट्रैवलिंग अबव द क्लाउड्स। तो तीनों ही एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है कि वो क्या कर रहा है। उसके लिए जो तीनों ही एक्सपीरियंसेस बहुत ही एक्सिलरेटिंग है, एक्साइटिंग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर इंटिमिडेटेड। तो सिनोनिम होता है कि कोई सिमिलर वर्ड, सेम मीनिंग वाला वर्ड। तो इंटिमिडेटेड की बात हमने फर्स्ट सेंटेंस में ही की थी कि इंटिमिडेटेड का मतलब होता है डर जाना, फ्राइटन। तो फ्राइटन का सिमिलर मीनिंग इन चारों में से कौन सा है? टेरिफाइड, यस, डर जाना। बोर्ड तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा एक्साइटेड भी डर जाने का सिनोनिम नहीं होता। एंड नन ऑफ अबव, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास टेरिफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पार्ट, टेरिफाइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इस वर्कशीट का आपको सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट में बोला गया आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको डिटर्मिनर्स चूज करने हैं और ब्लैंक्स को फिल करना है। सो फर्स्ट सेंटेंस, डैश मैन दैट वी सॉ टर्न आउट टू बी अ थीफ। तो जो हमने जिस मैन को देखा था वो थीफ बन गया है। तो इसमें आप क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे, द, दैट, अ और दिस। तो इसके लिए आप जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो है द, क्योंकि हम द किसी उस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, या तो यूनिक है या तो हम सेंटेंस में उस पर्सन के लिए बात कर रहे हैं कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना, द मैन दैट वी सॉ, जिसको हमने देखा था। तो किसी भी कॉमन मैन की बात नहीं कर रहे, हम उस पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं जो कि थीफ बन गया। तो जब पर्टिकुलर किसी एक इंसान के बारे में बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट, द। तो द मैन दैट वी सॉ टर्न्ड आउट टू बी अ थीफ। नाउ द सेवेंथ सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट डैश ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर। तो उसने मुझे बताया कि ब्लू उसका फेवरेट कलर है। तो दिस, द, नन। तो देखिए इसमें से हमारा कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि हम अ और द नहीं लगाएंगे इसके आगे, और दिस ब्लू कलर की भी बात नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, नन ऑफ द अबव। ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पर कोई भी हमारे को डिटर्मिनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम सेंटेंस को ऐसे ही रीड करते हैं तो ये सफिशिएंट है और हमारे को इसका मीनिंग भी अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो हमें डिटर्मिनर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ही टोल्ड मी दैट ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर। ओके, नाउ द 8th सेंटेंस, द सन इज अबाउट टू सेट। तो मैंने सेंटेंस में ही द बोल दिया, तो इसका आंसर है द। और द क्यों आया, क्योंकि द जो सन है हमारा यूनिवर्सल थिंग है। यूनिवर्सल फैक्ट के लिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, डैश बूट्स शी इज़ वियरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव। बूट्स जो उसने पहने हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो बूट्स की बात हो रही है, तो बूट्स हमारे क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल होते हैं तो हम दिस दैट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस रिमेनिंग रह गए, दीज एंड दोज। ठीक है, और उस लड़की ने पहने हैं, ये मैंने नहीं पहने, उस लड़की ने जो बूट्स पहने हैं वो एक्सपेंसिव हैं। तो हो सकता है कि वो जो शूज़ हैं वो दूर हैं, क्योंकि जब आप सामने से किसी को देख के बोलते हो तो उस लड़की ने आप, तो वो दूर है आपसे, इसीलिए आप क्या यूज़ करोगे, दोज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोज बूट्स शी इज़ वियरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव। जो बूट्स उस लड़की ने पहने हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वर्कशीट इज, आई एम गोइंग टू हैदराबाद अगेन डैश वीकेंड, डू यू वांट टू कम। अब वीकेंड की बात हो रही है, तो वीकेंड जो है हमारा प्लूरल नहीं है, वीकेंड एक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट और दिस। अब इन दोनों में से हम चूज़ करेंगे कि हम दैट यूज़ कर सकते हैं या दिस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट हमारी जब यूज़ होता है पास्ट की कोई बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पास्ट के नहीं, कमिंग वीकेंड की बात कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू हैदराबाद अगेन दिस वीकेंड, कि इस वीकेंड में जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेक्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आंसर नंबर सी, दैट इज़ दिस। ओके, तो आई होप आपको ये इजी सी असेसमेंट वर्कशीट समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।